हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो हमारा क्लास होने जा रहा है क्लास 10 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? मैथ। तो देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न संख्या 1 के चौथा और पांचवा जो प्रश्न है इसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे ना। ध्यान देखिए, हमने अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुका था। इस वाले में 4 और 5 को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने बताया था, अगली ही वीडियो में हमने आपको बता चुका था, जिसके बराबर कुछ नहीं होता उसके बराबर आप जीरो लगा सकते हैं। ठीक, तो ये जो था हमने इसे उतार लिया और बराबर कुछ नहीं, बराबर में जीरो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, ये 4 है और ए यू स्क्वायर है प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4 और यू है बराबर 0। तो दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में देखिए सेम क्या, कॉमन का मतलब सेम होना चाहिए ना, अर्थात कॉमन मतलब वही होता है भाग, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 यू है तो इसमें भी 4 यू दिख रहा है ना, तो इसमें 4 और क्या निकालेंगे? यू निकाल लेंगे। तो 4 यू निकला तो यहाँ पर 1 यू निकला, तो 1 यू बचा है कि नहीं बचा है? यहाँ पर देखिए यू कितनी बार था? 2 बार, तो 1 बार निकला तो 1 बार बचा और प्लस है तो प्लस ना, 4 यू निकल गया तो क्या बचा है? 2 बचा है ना, और बराबर 0। तो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? u बराबर 2, सॉरी u प्लस का 2 और बराबर एक बार 0 लेंगे। फिर ये क्या है? 4 u बराबर का लेंगे 0 लेंगे ना, तो u जो है ये प्लस है, इधर आएगा माइनस का 2 होगा, और ये u बराबर क्या होगा? 0/4 होगा, और भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 0। तो समझ आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार हम ये वाला देखेंगे, क्या है? टी स्क्वायर है, माइनस का क्या है? करड़ी में 15, करड़ी में क्या है? 15 है ना, तो टी स्क्वायर इसे लिखेंगे। हमने बताया था जिसके बराबर कुछ नहीं उसके बराबर 0 लगा सकते हैं। ये बराबर का इधर जाएगा तो होगा क्या? होगा प्लस का होगा कि नहीं होगा? बताइए, प्लस का होगा कि नहीं होगा? इतना बताइए आप बस केवल, यही होगा प्लस का ना। देखिए ना, तो ध्यान से देखिए, तो क्या यही है ना? शायद ये गलत है क्या? शायद प्रश्न, शायद हमें लगा, डाउट है प्रश्न में, लगता है प्रश्न ही गलत है ना। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अगले वीडियो में इसे हम हल करते हैं ना, इसे रखिए। तो चलिए इसकी हम क्या कर लेते हैं? इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, इसकी वाली ना। तो यही होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, क्या होता है? माइनस का b/c होता है ना। ये क्या है? अल्फा बटा बीटा माइनस b/a, ये होता है सूत्र ना। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही दोनों फार्मूला है चेक करने का ना। तो इसे लिखेंगे अल्फा, इसे लिखेंगे बीटा। कोई भी सवाल हो आप पहले अल्फा लिखिए, बाद में बीटा लिखिए। ठीक, तो पहले वाला अल्फा का वैल्यू होता है, बाद वाला बीटा का वैल्यू होता है। अल्फा मतलब कितना है? माइनस का 2। कितना है? माइनस का 2। एक प्लस है और बीटा का वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, बराबर यहाँ पर देखिए बी और ए सी का मान कहाँ निकालेंगे? ध्यान से देखना इसे ना। तो देखिए, देखिए यहाँ से ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना। तो एक्स स्क्वायर का बगल वाला ए का वैल्यू होता है और एक्स का बगल वाला बी का वैल्यू होता है और सी लास्ट में होता है। ठीक, ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए एक्स नहीं दिया है तो आप यहाँ एक्स जो लिखे, यहाँ पर आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपकी मर्जी, यू भी एम एन चाहे जो लिख सकते हैं आपकी मर्जी। स्क्वायर का बगल वाला ए होता है, तो स्क्वायर का बगल वाला ए, तो मतलब ए बराबर कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? तो फिर देखिए एक्स का बगल वाला ध्यान रखिए, तो मतलब यहाँ पर देखिए जिसके घात कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, जिसके घात कुछ नहीं होता है उसके घात कितना होता है? जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है, इसके घात कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर दिखता नहीं पर है। वाई है, इसके घात कुछ नहीं दिख रहा मतलब एक है, दिखे या ना दिखे घात हमेशा एक रहती है, ध्यान से देखना। तो इसके घात कुछ नहीं तो एक घात का बगल वाला वो होता है बी का वैल्यू, एक घात का बगल वाला बी का वैल्यू ना। तो बी बराबर कितना होगा? ध्यान देखिए 8 होगा। ठीक, और सी तो देखेंगे इसमें सी का मान ही नहीं दिया, मतलब एक दो ही पद है, तीसरा पद इसमें दिया नहीं, तीसरा पद नहीं है तो 0। समझ आया नहीं आया? ध्यान देखिए इसमें, तो बी ये माइनस लिखेंगे और बी का मान कितना है? 4, और ए का मान देखिए वहाँ, सॉरी बी का मान है ना, बी का मान कितना है? 8 और ए का मान कितना है? 4 ना।
तो फिर 4 से काटेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो होगा, जोड़े घटाएंगे माइनस का 2 होगा, और इसे 2 से काटेंगे माइनस का 2। समझ आया नहीं है? तो ये बराबर हो गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे अल्फा का मान माइनस का 2 इंटू बीटा का मान कितना है 0 ना, बराबर सी का मान दिया नहीं तो मतलब 0 है, और ए का मान वहाँ पर लिखा है 4, तो गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य और 0 4 भाग देंगे 0। तो समझ आया ना, ये दोनों जब बराबर आएगा तो समझ रहे ना सत्यता की हमारा जांच हो गया, मतलब सवाल सही है। अगर यही दोनों बराबर ना हो ना, इसके बराबर हो ना इसके बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में प्रश्न संख्या पहले 5वां के हल करेंगे ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।